नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं आपके समक्ष विपाशा पत्रिका पर आधारित एक श्रृंखला लेकर उपस्थित होती रही हूँ, जिसकी आज अंतिम और 15वीं कड़ी में आपके समक्ष मैं कुछ कवियों की कविताएं जो हैं वो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इसी के साथ इस पत्रिका में, विपाशा पत्रिका में जितने भी कवि संकलित हैं उनकी एक एक कविता मैं आपके समक्ष पढ़ के सुना चुकी हूँ। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि एक बार आप फिर से इन सभी 15 कड़ियों को देखें, कविताओं का आनंद लें। देखिए, विपाशा पत्रिका है। मैं एक बार फिर से विस्तार से आपको इस पत्रिका के बारे में बता देती हूँ। हिमाचल की हिंदी कविता पर आधारित यह विशेषांक रहा है। इस पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं वे हैं डॉक्टर पंकज ललित, जो कि निदेशक भाषा एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश हैं। उप संपादक इस पत्रिका के हैं अजय शर्मा, और इस विशेषांक विशेष के संपादक जो हैं, अतिथि संपादक वे रहे हैं अजय जी। आज की अंतिम कड़ी में मैं आपके समक्ष सबसे पहले अवतार एन गिल की कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। अवतार एन गिल की कविता है खिड़कियाँ खोल दो। खिड़कियाँ खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो और बहने दो हवा को आर पार। गुजरने दो इसे इन बंद कमरों के कैद खानों से। खिड़कियाँ खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो और आने दो धूप को अपनी नन्ही बच्ची के गुलनारी ओठों तक। गुदगुदाने दो उसे अपने गुनगुने एहसास से। खिड़कियाँ खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो ताकि वर्षा की शरारती बूंदें लौट न जाएं सिर्फ तुम्हारे कांच पर दस्तक देकर। खिड़कियाँ खोलने के बाद नज़र का नाता जोड़ो रेले में बहते दुख से सुख से। खिड़कियाँ खोलने के बाद नज़र का नाता जोड़ो रेले में बहते दुख से सुख से। दफ्तर पहुंचने की जल्दी से अंकल से समय पूछती मुंगिया फ्रॉक वाली बच्ची से। अंकल से समय पूछती मुंगिया फ्रॉक वाली बच्ची से। द्वार खोलो, द्वार खोलो और आ जाओ सड़क पर। कविता का रचनाकाल है 1988 का। अवतार एन गिल का देहावसान बताया गया है 2021 का। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में उनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अब अगली कविता मैं आपको सुनाती हूँ शेर सिंह मेरूपा की कविता। तांदी संगम पर स्मार्ट शमशान घाट। तांदी संगम पर स्मार्ट शमशान घाट। कवि हैं शेर सिंह मेरूपा। एक अच्छा शमशान शमशान जैसा ही होना चाहिए। कवि कहता है एक अच्छा शमशान शमशान जैसा ही होना चाहिए। कुछ हरियाली हो, कुछ फूल हो और थोड़ी सी शांति चाहिए। आखिर सोने का शंख बजाने से होगा क्या मुर्दा फिर से जिंदा? आखिर सोने का शंख बजाने से होगा क्या मुर्दा फिर से जिंदा? जंगलात के डिब्बों पर लकड़ी आसानी से मिले, ठेले काटने को कुल्हाड़ी तेज चाहिए। चिता को बारिश और बर्फ से बचने को एक छत चाहिए। शमशान को मेकअप बॉक्स देने से क्या, उसका थोड़ी करना है ब्याह। कविता का रचनाकाल 2016 का है। शेर सिंह मेरूपा का जन्म है 1986 का। पैतृक गांव बिलिंग, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। अब कविता है मुकेश कुमार की, उन्हें सब कुछ मालूम था। चकमक पत्थरों को घिसने से आग इजाद होते देखी है। चकमक पत्थरों को घिसने से आग इजाद होते देखी है। घर के छज्जे में बनते घोंसले भी देखे थे।
जैव विविधता के सिद्धांत बिना पढ़े ही जान गए थे वे। जैव विविधता के सिद्धांत बिना पढ़े ही जान गए थे वे। शून्य की खोज किसी सिद्धांत से नहीं हुई थी उस समय। फिर भी आर्यभट्ट को पागल करार दिया होगा कुछ लोगों ने। पत्थरों के वे हथियार और बहुत से औजार जो पुरातत्वविदों को अनुसंधान में मिलते रहे हैं, मनुष्य होने के साक्षात सबूत हैं। कई भाषा और लिपियों के ज्ञाता भी थे वे, जो उन्हीं के साथ लुप्त हो गई अलिखित इतिहास बनकर। दरअसल वे कई चेहरों के जानकार हैं। कई आविष्कार स्वतः ही हुए हैं उनसे। बहुत सारी बातें और ढेरों स्मृतियाँ, कई अनुभव और किस्से कहानियाँ बचे हुए हैं उनके पास। अभी भी बचा कर रखते हैं वे उपलों में आग आने वाले कल के लिए। अभी भी बचा कर रखते हैं वे उपलों में आग आने वाले कल के लिए। स्मृतियाँ भी एक सुरक्षित जगह हैं जहाँ हम इतिहास की कई सूचनाओं को जान सकते हैं। वे उस भौगोलिक क्षेत्र के निवासी रहे हैं जहाँ इंद्रधनुष के रंगों पर किसी का एकाधिकार न हो। वे उस भौगोलिक क्षेत्र के निवासी रहे हैं जहाँ इंद्रधनुष के रंगों पर किसी का एकाधिकार न हो। उनके कंधों पर नए शहर बनाने का जिम्मा नहीं था, इसलिए उनके हाथ खून से नहीं सने हैं। जिन्हें आज भी भाषा में बूढ़े लोग कहते हैं, उन्हें सच में ही सब कुछ मालूम था। लेकिन हमारा ऐसा मानना कि उन बूढ़े लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल मिथ्या है। कविता का रचनाकाल 2022 का है। मुकेश कुमार का जन्म 1997 का है। बिल्कुल ही युवा कवि हैं ये। 1997 का इनका जन्म है। पैतृक गांव कड़ियाना, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं, कविता है कमल चंद की, ताकल। काठ से तराशी छोटी सी, हाथों में घूमती खिलौने सी। काठ से तराशी छोटी सी, हाथों में घूमती खिलौने सी। यह नन्ही लकड़ी ऊन को धागे में बदलती, दादी की अनुभवी उंगलियों में घूमती निरंतर। लगती बड़ी नटखट सी। काठ से तराशी छोटी सी, हाथों में घूमती खिलौनों सी। यह नन्ही लकड़ी ऊन को धागे में बदलती, दादी की अनुभवी उंगलियों में घूमती निरंतर। लगती बड़ी नटखट सी, यूं ही झूमती रहती। सोचता हूँ मुझसे कुछ तो यह बतियाती। घुमाव में, अपने संघर्ष में जरा सी झलक तो दिखलाती। घुमाव में अपने संघर्ष की जरा सी झलक तो दिखलाती। फिर क्यों वह लकड़ी आज हमारे हाथों से फिसलती जाती। अब क्यों वह ताकल आज संग्रहालय में नजर आती। एक बार और पढ़ देती हूँ मैं कमलचंद की कविता ताकल। काठ से तराशी छोटी सी, हाथों में घूमती खिलौनों सी। यह नन्ही लकड़ी ऊन को धागे में बदलती, दादी की अनुभवी उंगलियों में घूमती निरंतर। लगती बड़ी नटखट सी, यूं ही झूमती रहती। सोचता हूँ मुझसे कुछ तो यह बतियाती। घुमाव में अपने संघर्ष की जरा सी झलक तो दिखलाती। फिर क्यों वह लकड़ी आज हमारे हाथों से फिसलती जाती। अब क्यों वह ताकल आज संग्रहालय में नजर आती। 2020 का रचनाकाल है इस कविता का। जन्म है कमलचंद जी का 2002 का। युवा कवि हैं। पैतृक गांव शाहिटा,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। इस संकलन के अंतिम कवि हैं बबलू ठाकुर। इनका अंतिम पेज पे ही पेज 201 और 202 इन्हें मिला है। कविता का शीर्षक है जिंदगी। बबलू ठाकुर। जिंदगी। मेरा एक मित्र बोल रहा था, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता है। माफ़ करें, मेरा एक मित्र बोल रहा था, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता है। एक दोस्त शादी कर रहा है, एक टैक्सी चला रहा है। मेरा एक मित्र बोल रहा था, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता है, एक दोस्त शादी कर रहा है, एक टैक्सी चला रहा है, एक एप्पल का बगीचा लगाने में दिन रात एक कर रहा है। कोई घर बना रहा है, कोई दुकान, कोई यूट्यूब, तो कोई अपनी जान दे रहा है। कोई तलाक दे रहा है, तो कोई किसी का घर तोड़ रहा है। कोई गरीबी से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है, तो कोई उसी ऊंचाई से गिर रहा है। पर कोई भी खुश नहीं है। खुद से पूछता हूँ मैं, यही जिंदगी है क्या, जो मैं जीता हूँ और देख रहा हूँ। सोचता हूँ। कविता का रचनाकाल 2022 का है। इसी के साथ इस पत्रिका की अंतिम कड़ी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। पत्रिका विपाशा, हिमाचल की हिंदी कविता पर आधारित। ये देखें कितना सुंदर आवरण है इस पत्रिका का। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी कड़ियों को एक बार फिर से देखेंगे और आनंद लेंगे। नमस्कार।